कभी कभी हमारे साथ लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जो बहुत लंबे टाइम तक हमारे माइंड में बने रहते हैं और हम बहुत कोशिश करते हैं उन सभी थॉट्स को भूलने की, बट चाहकर भी हम उन थॉट्स को नहीं भूल पाते और ऐसा होने की वजह से हम बहुत डिप्रेस फील करने लगते हैं और इसी तरह धीरे धीरे हम अपने माइंड से कंट्रोल खोने लगते हैं, जो हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक है। अगर आप या फिर आपको कोई फ्रेंड ऐसी सब सिचुएशंस को फेस कर रहा है तो आज का ये एपिसोड स्पेशली आप लोगों के लिए है। और हमारे वीडियोस का सिर्फ एक ही मोटिव होता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प करना जो लोग अपनी लाइफ में सफर कर रहे हैं, ताकि उनकी लाइफ भी इम्प्रूव हो सके। और हमारे इसी मोटिव को आप सक्सेसफुल बना सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। खैर, बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए करते हैं आज के एपिसोड को शुरू। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम हमारे थॉट्स और माइंड से कंट्रोल क्यों खो देते हैं और अनवांटेड थॉट्स हमारे माइंड में क्यों आने लगते हैं। जब हम किसी चीज़ के एडिक्टेड होते हैं और फोर्सफुली या फिर अपनी मर्जी से हम उस एडिक्शन को छोड़ने की कोशिश करते हैं, तब ऐसी कंडीशन में उसी एडिक्शन से रिलेटेड अनवांटेड थॉट्स हमारे माइंड में आने लगते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं एडिक्शन की, तो एडिक्शन किसी भी टाइप का हो सकता है, लाइक एडिक्शन ऑफ समवन स्पेशल जिससे आप हर रोज बातें करते थे, पोर्न वीडियोस का एडिक्शन या फिर ड्रग्स एडिक्शन। और इन सब का ही हमारी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। सो दैट्स व्हाई हमें किसी भी चीज के एडिक्शन से बचना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स पर जिससे आप 21 डेज में ही अपने थॉट्स और माइंड पर फुल कंट्रोल पा सकते हैं। बस आपको उन पॉइंट्स को स्ट्रिक्टली अच्छे से फॉलो करना है 21 डेज के लिए, देन आपको इम्प्रूवमेंट खुद ही दिख जाएगी। जब आपकी मेंटल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होने लगे तो इसी वीडियो में आकर आप कमेंट करके जरूर बताना, इससे मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा खुशी होगी। नंबर 1, आइडेंटिफाई द थॉट्स यू वांट टू चेंज। अपने माइंडसेट और अपने थॉट्स को कंट्रोल करने से पहले आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना होगा कि आप किन थॉट्स को चेंज करना चाहते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये थॉट्स हमारे पास्ट के बुरे एक्सपीरियंसेस की वजह से हमारे माइंड में बार बार आते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी समवन लव्ड की डेथ होना या फिर ब्रेकअप होना। आफ्टर दिस स्टेप यू हैव टू एक्सेप्ट ऑल दिस अनवांटेड थॉट्स। पेन से दूर भागना ये हमारा ह्यूमन नेचर होता है। सो इन अनवांटेड थॉट से दूर भागकर या फिर इन्हें इग्नोर करके आप कभी भी कंट्रोल को गेन नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई आपको इन सभी अनवांटेड थॉट्स को एक्सेप्ट करना होगा और आपको देखना होगा कि ये थॉट्स ना चाहते हुए भी आपके माइंड में बार बार क्यों आ रहे हैं। और आपको अपने सभी थॉट्स को एनालाइज करना होगा और उस टाइम आपको देखना होगा कि पास्ट में हुई मिस्टेक्स को आप कैसे रिकवर कर सकते हैं। और जिस टाइम आप अपने थॉट्स को एनालाइज करेंगे तो उस टाइम हो सकता है आपकी ब्रेन वेव्स बहुत तेज हो जाएं। सो डोंट वरी, नेक्स्ट पॉइंट में हम इसी के सॉल्यूशन पर बात करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। नंबर 2, ट्राई टू मेडिटेशन। मेडिटेशन माइंड को शांत रखने और स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो करने का बेस्ट वे है। आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी मेडिटेशन के बारे में जानते होंगे। अगर आपको अभी तक मेडिटेशन के बारे में नहीं पता तो आप अपने लाइफ में बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें मिस करने वाले हैं। सो अगर आप मेडिटेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो इस टॉपिक को हमारे पिछले एपिसोड्स में कवर कर चुके हैं, आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं, जिससे आपको हेल्प मिलेगी मेडिटेशन को करने में। मेडिटेशन से आप अपनी पूरी लाइफ ही चेंज कर सकते हैं। सो आई सजेस्ट यू भाई, आज ही मेडिटेशन को स्टार्ट करो, क्योंकि मेडिटेशन से ही आप अपने माइंड को शांत रख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, चेंज योर पर्सपेक्टिव। बहुत सारी चीजें हमें जैसे लोगों द्वारा बताई जाती है हम उन्हें ठीक वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये साइकिल बहुत लंबे टाइम से चलती आ रही है, थोड़े थोड़े वेरिएशंस के साथ। सो आपको अपने सभी बिलीफ्स को बिल्कुल खत्म करना होगा जिनसे आप लोगों को, सिचुएशन को और लाइफ को देखते थे। हमारे बिलीफ्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे थॉट प्रोसेस में। सो जब आप सिचुएशन को न्यूट्रल होकर ऑब्जर्व करना स्टार्ट करोगे तो उस टाइम आप रियल ट्रूथ को देख पाओगे और हमें उसी ट्रूथ को एक्सेप्ट करना चाहिए बजाय कि अपना कोई पर्सपेक्टिव बनाने के। इससे आप अपने माइंडसेट पर भी बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे। नंबर 5, मैनेजिंग योर स्ट्रेस। जैसे हैप्पीनेस हम सब की लाइफ में होती है, ठीक वैसे ही स्ट्रेस भी हम सब की लाइफ में होता है। कहीं ना कहीं हम डेली ही स्ट्रेस को फेस कर रहे होते हैं
प्रॉब्लम ये नहीं कि हम सबको स्ट्रेस को फेस करना पड़ता है, बट प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना चाहिए, जिस वजह से उन्हें बहुत सारी कॉग्निटिव डिजीज को भी फेस करना पड़ता है, लाइक डायबिटीज, बीपी और हार्ट डिजीज। सो डेट्स वाई स्ट्रेस को मैनेज करना हमारे माइंडसेट के साथ साथ हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जब हम स्ट्रेस को मैनेज करना सीख लेते हैं तब आप ओवर थिंकिंग, अनवांटेड थॉट जैसी प्रॉब्लम को भी इजीली फेस कर पाओगे। और एक इन्फॉर्मेशन, हमारे अपकमिंग एपिसोड स्ट्रेस मैनेजमेंट पर ही होने वाला है, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा स्ट्रेस को मैनेज करने में। नंबर 6, फोकस ऑन पॉजिटिव साइड्स। जब आप नेगेटिव सिचुएशंस को फेस कर रहे होते हैं तो उस टाइम आपको उस सिचुएशन की पॉजिटिव साइड पर भी फोकस करना चाहिए। और यहाँ पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये नहीं कि आप खुद को दिलासा दें कि आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ या फिर आप प्रॉब्लम को इग्नोर करने लगो, बट यहाँ पॉजिटिव थिंकिंग आपकी हेल्प करेगी आपके पूरे माइंडसेट को नेगेटिव ना होने में। और जब भी आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स या फिर अनवांटेड थॉट्स आते हैं तो उस टाइम आप उन थॉट्स को अपनी डायरी में लिख सकते हैं, जिससे थॉट्स का माइंड में आना कम होगा। और जब आप कंटिन्यूसली अपने थॉट्स को लिखोगे तो एंड में आपके पास अपने थॉट्स का फुल फ्रेम होगा, जिससे आप उन्हें इजीली एनालाइज कर पाओगे। जब आप इन स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करोगे तो आई एम श्योर आपको रिजल्ट 100% जरूर मिलेंगे। बट इनको ट्राई करने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो सीरियसली आपको नीड है एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट की काउंसलिंग की, क्योंकि हर एक डिजीज की स्टेज होती है और शायद आप स्ट्रेस के फाइनल स्टेज पर सर्वाइव कर रहे हैं। और स्ट्रेस ही जड़ होती है सभी डिजीज की। और उस टाइम आप लाइफ में बहुत जल्दी ग्रो करने लगते हैं जब आप नॉलेज को अपनों के साथ शेयर करने लगते हैं। सो इस एपिसोड को शेयर करें अपने सभी फैमिली मेंबर और अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अपनी लाइफ को और ज्यादा इंप्रूव कर सके।